91 नंबर की गाथा पर कल हमने चर्चा की थी और जो महत्वपूर्ण विषय उसका था वो ये था कि अगर रागादि रूप परिणमित हो गए, मेरे हैं अन्य के हैं, वो अलग मैटर है, बराबर ना। मेरे हैं ये मानकर परिणमित हो गए तो अनंत गुना कर्मों से बंध हो गए, मेरे नहीं हैं तो भी परिणमित हो गए तो कम कर्मों से बंध हो गए। कुल मिलाकर जो जो जीव जिस समय जिस विकार रूप से परिणमता है उस विकार के परिणाम स्वरूप को बंधता है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? समझे? देखो गड्ढे में बिन जाने गिरोगे, जो ऐसे समझो, चलो गड्ढा तो बड़ी बात है, बम्प है, बम्प आता है ना, ब्रेकर। अब अगर आपको पता नहीं चला और गाड़ी चला दी तो झटका लगेगा, जोर का लगेगा, और पता था और बड़े धीरे धीरे चलाए तो भी थोड़ा तो लगे। बम्प तो बम्प ही है, बम्प रोड नहीं है कि नहीं है क्या? ऐसे ही थोड़ा गंभीरता से हमें समझना चाहिए, कहीं हमारी वृत्ति ऐसी नहीं हो जाए कि राग पर है कहते कहते अब आवाज होना है तो पर छो जो ही ले आवृत्ति नहीं। जैसी भी हो, देखो जितने अंश में ज्ञान का जोर बढ़ रहा है उतने अंशों में आपके बंधन में कमी आ रही। अभी भी आप ऐसा नहीं समझना कि एक जगह पर अगर एक जमणवार में 100 लोग भोजन कर रहे हैं, एक सी वस्तु का भोजन कर रहे हैं, तो 100 के 100 एक सा कर्म बांध रहे हैं। एक मूवी को 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 के 1000 एक सा कर्म बांध रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रवचन को 1000 लोग सुन रहे हैं तो सब एक से कर्म बांध रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसके अंश में, जिसके अंदर में ज्ञान का जितना जोर है और ज्ञान के जोर में कषायों की उतनी मंदता है, उसके आधार पर उसका बंधन डिसाइड हो रहा है। शास्त्र का यही तो ज्ञानी अज्ञानी का अंतर। शास्त्र में तो कहा है पुरुष सिद्धि उपाय में कि ज्ञानी और अज्ञानी की पकड़ में कितना अंतर होता है। उन्होंने बिल्ली का दृष्टांत दिया कि जैसे बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को पकड़ती है और उन्हीं दांतों से, उसके पास एक्स्ट्रा हैंड तो है नहीं उठाने के लिए, गोदी में ले लेकर चलने के लिए, तो किन्हीं दांतों से पकड़ती है? वो अपने बच्चे को पकड़ती। और यही नहीं, सारे पशु, मनुष्य के सिवा, और हाथ की व्यवस्था तो किसी के पास है ही नहीं, सब चौपाया है। तो जो काम हम हाथों से करते हैं वो सारा काम वो किससे कर रहे हैं? मुंह से कर रहे हैं। लेकिन आप विचार करके देखो कितनी बारीकाई से वो उसको पकड़ते होंगे कि बच्चे को खरोंच तक नहीं आती। पर यही अंतर है, बराबर। तो हमारी दृष्टि में ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि राग किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। एक दिन की सजा भी क्यों अच्छी लगे, 1 रुपए का नुकसान भी क्यों अच्छा लगे, 1 घंटे का लॉकअप भी क्यों अच्छा लगे। सीधी बात करें अगर अपन व्यापारी बनी आदमी, रुपए का भी नुकसान क्यों कहते हैं ना कई बार। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे राग पर का है ये जानकर भी क्यों बंधे। हमारी बंधने की दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहे। और बंधन का अभाव एक ही शर्त पर होता है, कौन सा? अशुद्धता को छोड़कर शुद्धता को प्रकट करे तो बंधन का अभाव हो। क्या बोला? क्या बोला? अशुद्धता को छोड़कर शुद्धता को प्रकट करे तो बंधन का अभाव हो।
अशुद्धता में रहे तो त्रिकाल बंधन का अभाव हो सकता नहीं। ठीक है ना। देखो अब निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के बारे में यहाँ बात की कि जे अज्ञान रूप कर्ता होता है, वो सब बात की। अब एक अच्छी बात जो टीका में आई है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना। देख उसको अपन समझते हैं। टीका 166 मैंने मड़ी ना 166 पाना ऊपर। आत्मा 91 नंबर गाथा की टीका। आत्मा पोतेज ते प्रकारे ते रूपे परिणमवाથી જે ભાવને ખરેખર કરે છે તેનો તે કરતા થાય છે। जो पोते, अब यहाँ पे पोते शब्द के ऊपर जोड़ दिया। पोते એટલે એમ કહેવા માંગે છે कि कर्मना उदयથી आत्मा परिणमित થાય છે એમ નથી। આ સમજો, જો કર્મના ઉદયથી આત્મા વિકાર રૂપે પરિણમિત થાય તો કર્મ અનંત કાળના છે અને આત્મા અનંત કાળ સુધી નાચતો જ રહેશે। बराबर। એટલે आत्मा कर्म के उदय से परिणमित नहीं होता। कैसे होता है? पोते पोते ऐसे होता है। ये मोबाइल उठाना बड़ी बात नहीं है, बराबर ना। लेकिन अब आपका हाथ फ्रीज हो जाए, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, नस चढ़ जाए, तो ये चीज भी क्या लगती है आपको? बड़ी नहीं उठ तो नहीं, वजन कितना है 100, तो इसकी ताकत है क्या? नहीं, तेरी नमड़ाई के कारण ये वजनदार लग रहा है। बाकी कमजोर में कमजोर मनुष्य भी हो, कमजोर में कमजोर मनुष्य भी हो तो भी 20-30 किलो वजन तो उठा सकता है। उठा ना सके तो मूव तो कर ही सकता है। और खली के जैसा बली भी हो और यहाँ की हड्डी टूट गई हो, फिर कहो कि इस हाथ से मोबाइल को उठाओ, तो जो 200 किलो वजन उठा सकता था वो ये 200 ग्राम का मोबाइल क्यों नहीं उठा पा रहा? मोबाइल ताकतवर है? नहीं, खुद का कमजोर पना हो गया है। स्वयं की कमजोरी से वो मोबाइल कैसा प्रतीत हो रहा है? मजबूत प्रतीत हो रहा है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? किसके कारण? स्वयं की कमजोरी से। ऐसे ये कर्म के उदय हैं मोबाइल के जैसे। तुम जितने स्ट्रांग होगे उठाने की क्षमता वाले, तो वो जैसे उठा रहे ना, वेट लिफ्टर होते 200-200 किलो वजन उठा लेते, ऐसे ज्ञानियों ने भयंकर कर्म के उदय को उठाया अपने ऊपर। जलती हुई सिगड़ी, क्या कर्म का उदय होगा? विचार तो करो। खाती हुई श्यालनी, खाता हुआ सिंह, कटता हुआ शरीर है, विचार करके देखो कर्म के उदय की विचित्रता कैसी रही। कारण बिना माथे पड़े। पारसनाथ का जीव देखो, 10-10 भाव तक अपनी तरफ से न्यूट्रल, लेकिन तो भी 10-10 सामने से आए, वो हाथी बने, वो बराबर तो अजगर बन के खाए, वो मुनि बने तो भील बनकर दुख दे, वो दीक्षा ले तो कमट बनकर उपसर्ग करे। आप कभी खरीदर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा ऐसे देखा करो, लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखता है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिख रहे हैं, मनोकामना पूर्ति पारसनाथ दिख रहे, कष्ट भंजन पारसनाथ दिख रहे। अरे रे 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 रे, पार्श्वनाथ ने तो देखो क्या किया। कुछ लोग तो ये भी मनोकामना लेके जाते होंगे कि मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए। कामना है तो काम, मेरी दुकान चले, दूसरों की दुकान बंद हो जाए। अरे पार्श्वनाथ स्वामी से पूछो, 5-5 बार
उनके भाई ने, उनके पूर्व पर्याय के भाई ने उनके ऊपर, और कैसा गजब, देखो आप विचार करके देखो कैसा संयोग, बड़ा बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कि शुभ भाव के फल में वो जितने टाइम स्वर्ग में जाए, अशुभ भाव के फल में वो उतने टाइम नरक में जाए, सेम टू सेम। ये 22 सागर स्वर्ग में जाएंगे तो 22 सागर नरक, फिर सामने आएंगे, फिर उपसर्ग करेगा, फिर वो शुभ भाव का फल, फिर वो सागरों तक स्वर्ग में, फिर वो सागरों तक नरक में, सेम टू सेम आयु, क्योंकि अलग अलग कालक्रम में हो तो सामने आए नहीं। और सागर मतलब बहुत बड़ा होता है, सागर मतलब बहुत बड़ा कालक्रम होता है, आधा पौना सागर में तो हजारों पर्याय हो जाए। हाँ, ओहो, ऐसे ऐसे पार्श्वनाथ ने उनके प्रति समता रखी, ये उनका अलौकिक गुण है। कोई भी भक्त अगर पार्श्वनाथ स्वामी की उपासना करे तो इसके लिए करे कि हे प्रभु, जैसी समता आपके अंदर में आई वैसी समता मेरे अंदर में आए, मुझे अंतरिक्ष में विराजमान नहीं होना, अंतर में विराजमान होना है। बोलो, लोगों को अंतरिक्ष में विराजमान पारसनाथ की महिमा आती, अरे हर पारसनाथ अंतर में विराजमान है, उनकी महिमा करो। ये तो चमत्कार पर नमस्कार वाली दृष्टिकोण है ना। ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, सही गलत उसके चक्कर में नहीं जा रहा, अच्छी बात है, हो तो हो। और प्राचीन भारत में ऐसा विज्ञान था कि भाई जहाँ पे ये ऐसी अंतरिक्ष की कई प्रतिमाएं बनती थी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग खुद ब खुद बना हुआ था अमुक टाइम पे, उसके पीछे मैग्नेटिक फोर्स थी, कोई वो आश्चर्य की बात नहीं थी। आप वो अल-बरूनी की वो किताब पढ़ो ना, जिसमें तहकीक हिंद, जब वो सोमनाथ मंदिर को लौटने आता है तो उसमें बताया कि वो जैसे गया तो 10 फीट ऊंचा था, अधर था। हाँ, चमत्कार नहीं था, एक ऐसे धातुओं से वो बनाया गया था चुंबकीय, तो चारों तरफ चुंबक लगाए हुए थे, तो एक मूव किया तो ऐसा मूव हो गया, दूसरी तरफ मूव किया तो ऐसा मूव हो गया। मैं गप्पा और व्हाट्सएप नहीं बोलता, मैं इतिहास बोलता हूँ। इतिहास तहकीक हिंद, अल-बरूनी राइटर मोहम्मद गजनवी के साथ में जो आया था वो, उसने लिखा है। तो पहले तो वो भी चौंक गया कि ये क्या है, फिर बाद में उन्होंने जो एक पत्थर मूव किया तो पत्थर के मूव करते ही वो शिवलिंग भी मूव हुआ, तब उसे पता चला कि ये कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, ये तो विज्ञान है। अब जिन लोगों ने, अब देखो सत्यानाश किनका हुआ है, जिन लोगों ने चमत्कार मान के बैठा था, ओ अभी देखो भगवान तो अधर हैं, वो अभी तुम जाओ, और चलो बता ही देता हूँ, प्रकरण आया तो बता ही देता हूँ कि 6000 पंडित ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे थे, 3000, एक भी सामने नहीं आया वो गजनी के। कह रहे तुम भगवान को मारने जा रहे हो, लूटने जा रहे हो, अभी भगवान प्रकट होंगे, अभी देखो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम्, अभी त्रिशूल आएगा, अभी तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। जो चमत्कार मान रहे थे वो लुट गए, और जिसने विज्ञान जाना था उसने उसका जो अपना काम करना था वो कर लिया। पॉइंट समझना है कि नहीं है? लेकिन हम भाई हमें भी वही कल्पना रहती है, चमत्कार करेंगे, चमत्कार। अपने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में भी यही हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं होगी, हाँ अंतरिक्ष में विराजमान की होगी प्रतिमा को। अगर वहाँ पे आज अगर कोई अक्षरधाम मंदिर में कोई कलाकृति अच्छा बनता है तो अपने कोई भाव होता है ना कि हम भी वैसा बनाए हैं। चित्तौड़ में अगर उसने बनाया कीर्ति स्तंभ तो अपने भी श्रावक को भाव हुआ ना कि हम भी एक कीर्ति स्तंभ बनाए। ऐसे ही वहां पे हुआ होगा, यहाँ पे बनाए तो अपने यहाँ के श्रावकों को लगा होगा कि चलो हम भी ऐसी ही प्रतिमा बनाए, तो बनाई भी होगी। तो मुद्दा वो नहीं है कि पार्श्वनाथ अंतरिक्ष में विराजमान है, हमें अंतरिक्ष में विराजमान पारसनाथ की महिमा आती है,
ओ अंतर में विराजमान पारसनाथ की महिमा नहीं आती। जबकि पार्श्वनाथ स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि जो अंतर में है वो महावीर है, और जो अंतरिक्ष में है लेकिन अंतर में नहीं है वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई विक्रिया से भी हो सकता है, विज्ञान से भी हो सकता है, कोई और कारणों से भी हो सकता है। विक्रिया भी हो सकती है, विज्ञान भी हो सकता है। दे विक्रिया कर दे, विज्ञान साधन बना दे, महिमा किसकी आएगी? इतने लोग बैठे ना, इतने लोगों से दुनिया की छोड़ो बात, चलो दुनिया तो अभी इसको समझने में टाइम लगेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको किसकी महिमा आएगी? अभी हाँ कहोगे क्योंकि अभी बूस्ट दिया है ना, बाद में तो हाँ आसमान में। अरे भाई आसमान क्या आसमान, सारा तो तुम भी आसमान में ही बैठे हो। आसमान मतलब ये थोड़ी होता है घर, आकाश, तो जहां पे भी ये सब आकाश ही है ना। बोलो समझिए, आसमान में चलते हो, आकाश में चलते हो। हाँ, जमीन में कोई चलता ही नहीं है, पानी में कोई तैरता ही नहीं है, सब कहाँ चलते हैं? आकाश में ही चलते हैं, आकाश में ही तैरते हैं। क्योंकि सारे लोक में एक कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य। श्री तत्व की बात समझना बहुत पुरुषार्थ का काम है। गाडरिया प्रवाह में तत्व को समझोगे तो चमत्कारों पर जाओगे, और वास्तविकता में तत्व को समझोगे तो स्वभाव में आओगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जैन दर्शन में चमत्कार का कोई स्थान ही नहीं। जैनाचार्यों की पुण्य प्रभावना योग से, देवादि की सहायता से चमत्कार हुए, वो सहज व्यवस्था है। इसी की यहाँ सिद्धि कर रहे हैं, आगे गाथा में आएंगे। वो सहज व्यवस्था है, लेकिन जैन धर्म ने कभी उसको अपना मेन पथ नहीं माना। बल्कि ये भी कहा गया कि जो जो जैन हैं उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए, सीधा मार्ग पकड़ना चाहिए आत्मविशुद्धि का। ये शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए कि कोई होम हवन अनुष्ठान कर लें, कोई बीटी बदल लें, कोई गुरु पुष्य नक्षत्र योग आ रहा है तब ये कर लें। ये सीधा रास्ता जैन धर्म ने बताया है, उल्टी सीधी बातें नहीं करी। क्योंकि जब बात आती है संयोग की, तो जैनाचार्य एक दृष्टि से कहते हैं कि चक्रवर्ती का वैभव हो, इंद्र सरी के भोग हो, तो भी मेरे लिए तो नेग्लिजिबल है। तो बाहर में तो कुछ पाना नहीं है और अंदर में कुछ गंवाना नहीं है। बाहर में जमना नहीं है, अंदर से हटना नहीं है। बोलो, बाहर में रीझना नहीं है और अंदर से रूठना नहीं है। ये सीधी गणित है, यहां पे दोगलेपन की बातें नहीं। आ रही कि नहीं आ रही बात? इसलिए जैन धर्म को समझने के लिए बिल्कुल सीधा मस्तिष्क बनाना पड़ेगा, और वो सीधा बनने में महान पुरुषार्थ है। ये है ये नहीं, और इसके बीच में जो हो रहा है वो मेरी कमी। सीधी बात। क्या बोला? ये वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा होते हुए भी मैं इसमें जम नहीं पा रहा हूं, तो ये मेरी कमी। क्या बोला? बिल्कुल सीधा रास्ता। बोलो क्या बोला? ये है मतलब क्या है? भगवान आत्मा पर से भिन्न, अनंत गुणों से संपन्न, अनंत सुख का धनी, त्रिकालिक नायक प्रभु है। ये है बराबर, पक्का? अब तो बोलो क्या है? ये। अब ये क्या है जो पंडित जी ने कहा? वो है सनातन सत्य। फिर ये नहीं है, क्या नहीं है? मैं पर से जुड़ता नहीं हूं,
मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं पर का भोगता नहीं हूँ, पर से भिन्न हूँ, जगत अपने अनुसार। ये नहीं है, बराबर, ये है, ये नहीं। अब फिर कोई कहता कि ये है मैं तुम हो नहीं, और नहीं से हट नहीं पा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? बोले ये मेरी कमी, ये क्या है मेरी, हाँ हाँ, पर ही है ना, स्वा में तो आत्मा ही है। अरे जब शुद्ध निश्चय दृष्टि से देखते हैं तो अपने अंदर होने वाले राग आदि भाव ही जब मेरे नहीं हुए हैं, अपने अंदर होने वाले राग आदि भाव जब मेरे नहीं हुए तो शरीर मेरा कैसे होगा? शरीर मेरा नहीं हुआ तो संयोग मेरे कैसे होंगे? संयोग मेरे नहीं हुए तो जो कर्म इन संयोगों को दिलाते हैं वो मेरे कैसे होंगे? और जब वो मेरे हैं ही नहीं तो मैं कर्म को बदलूं, भगवान को फोर्स करूं कि भगवान मेरे कर्म बदल दो, ये सब बातें ही व्यर्थ हो गई ना। आ रहा कि नहीं आ रहा? ये है और ये नहीं है, और इसके बीच में जो कुछ भी है वो क्या है? मेरी कमी। बात खत्म। अब जो अपने आप में जितना मजबूत होता जा रहा है वो उतना उतना पर के चक्कर से छूटता जा रहा है। नारियल है ना, जितना अंदर में सूखता जा रहा है उतना उतना क्या होता जा रहा है? वो अपनी उस काचड़ी से छूटता जा रहा है। एकदम आएगा कि वो सूख जाएगा पूरा। देखो तो कर यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि आत्मा પોતે જ કરે છે, એ ઉદયથી કરે છે એમ નથી। ઉદયમાં તાકાત નથી કે આત્મામાં વિકાર કરાવે, આત્માની નબળાઈને લીધે જ વિકાર કરે છે એમ સમજી। दाखला दिया था ना, मोबाइल में ताकत नहीं है कि एक स्वस्थ मनुष्य को थका दे। लाखों लोग जेब में रखे रखे घूम रहे हैं, कोई थकता नहीं, ना रखकर, ना चलाकर, ना देखकर। हाँ, समझ में आया? कोई थकता नहीं। तो कर्म आप अपनी शक्ति की कमी से थकता है। ऐसे जीव भी अगर बनता है तो कैसे बनता है? अपनी शक्ति की कमी कारण बनता है। ऐसे अब देखो, अने तो पण अपनी शक्ति के कमी के कारण बंधा तो भी उसका कर्ता होता है। अब देखो, अब जो दृष्टांत आ रहा है ना वो थोड़ा रिस्की दृष्टांत है, लेकिन आचार्य ने दिया है इसलिए हम भी दे रहे हैं। बराबर? देखो, साधक अर्थात मंत्र साधनारनी जेम ते आत्मानो भाव निमित्तभूत थता पुद्गल द्रव्य कर्म पड़े स्वयं परिणमे छे। એટલે હવે दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे साधक मंत्र की साधना करता है वैसे ही गायक अपनी आत्मा की साधना करता है। जैसे यहाँ मंत्र बोला जाता है तो बाहर में कुछ इफेक्ट दिखाई देते हैं अपने आप, ऐसे ही जब वो अपने आप में जब रागादि भाव रूप स्वयं परिणमित होता है तो बाहर में कर्म बंधन का इफेक्ट सहज दिखाई देता है। ये देखो, समझ में? साधक, मंत्र और इफेक्ट, ठीक है ना? गायक, भाव और कर्म बंधन। क्या बोला? साधक, मंत्र और इफेक्ट, गायक, भाव और कर्म, ठीक है ना? गायक जो भाव कर रहा है उसके भावों से कर्म बंधन हो रहा है। देखो समझते हैं इसको और समझाते हैं। आ वातने स्पष्टपणे समझाववामां आवे छे। केवी रीते? जेम साधक ते प्रकारना ध्यान भावे पोते ज परिणमतो थको ध्याननो करता थाय छे। कोई भी साधक जब साधना के क्षेत्र में आता है, बराबर, तो वो वस्तु का विचार नहीं करता है,
वो उन मंत्रों के द्वारा एकाग्रता को पाता है। किसको पाता है? जैसे पुष्पदंत स्वामी ने भूतबली स्वामी को, दर्शनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली स्वामी को क्या दिए थे? मंत्र दिए थे। अब उनने क्या किया? उस मंत्रों के साथ में तन्मयता की। और देखो, मंत्र साधना तो अपने यहाँ है ही, एकाग्रता। मंत्रों की साधना कोई सिद्धि के लिए नहीं है, मंत्रों की साधना एकाग्रता के लिए। जम किंच विचिंतन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहू लद्दूणेयत्तम। मंत्र का पूरा हेतु बता दिया द्रव्य संग्रह की गाथा में, पढ़ा ना अभी? क्या बोला? जिस किसी भी प्रकार से चिंतन करते हुए, जम किंचवी चिंतन्तो, 47वें नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह की। कैसे भी चिंतन करते हुए निरीह वित्ति अवेजदा साधु लद्दूणेयत्तम, साधु निष्प्रय हो जाए, मतलब कामना रहित हो जाए। मंत्र की साधना में कामना नहीं बोला, कामना का अभाव बोला है। और किसको प्राप्त हो जाए? एकत्व को प्राप्त हो जाए। जो लोग बार बार कहते ना, जब अपन कहो कि मंत्र तंत्र फालतू है, ऐसी बातें कहे ना, तो तुरंत पक्ष करने लगते हैं। अरे जिनवाणी में भी तो मंत्र तंत्र की बात आती है। हाँ आती है बेटा, आती है, आती है, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं आती। निरीहत हो जाओ, मतलब कामना रहित हो जाओ, इसके लिए आती है। तुम काहे के लिए मंत्र पढ़ते हो ये बताओ? कामना के लिए कि कामना रहित होने के लिए? भक्तांबर स्तोत्र को पूरा मंत्र शास्त्र बना दिया। पूरे भक्तांबर स्तोत्र को, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। ये तो सच बता रहा हूं, अपनी परंपरा में जो भक्तांबर को सरलता के साथ पढ़ा जाता है। बाकी सब जगह तो भक्तांबर स्तोत्र को टेंडर के रूप में लिया जाता है। टेंडर समझ गए ना? है जिनिस भाई, क्या है वो ख्याल? गवर्नमेंट कोटेशन निकलता है ना, क्या भरते हैं अपन? टेंडर भरते हैं। तो सब लोग भक्तांबर स्तोत्र का और मंत्रों का टेंडर भर रहे हैं। बोले भगवान 1 लाख मंत्र का टेंडर भरा है, काम पूरा कर देना है। ये भगवान 15,000 मंत्रों, ये मंत्र नहीं होता उनके लिए। 1.25 लाख नमोकार मंत्र का जाप, 1 करोड़ नमोकार मंत्र का जाप। टेंडर भर रहे हो क्या? है? और सब सारे लोग पीड़, हाँ बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया तुमने। हाँ, कामनाओं के लिए नहीं होता मंत्र। निरीह मतलब इच्छा रहित होने के लिए होता है। जो भी मंत्रों के द्वारा इच्छा पूर्ति करना चाहते, उन्होंने मंत्र शास्त्र का मूल ही नहीं समझा। और क्या बोला? इच्छा रहित हो। और कौन सा शब्द बोला? एकाग्र, लद्दूणेयत्तम, एकाग्रता को प्राप्त हो जाओ। ओहो हो, ऐसा मैं वो मंत्र हो गया। अब जब साधक जब भी कोई साधना करता है तो ऐसा करता है कि तेम साधक ते प्रकारना ध्यानना भावे पोतेज परिणम तो थतो। क्यों? ध्यान रूप ऐसा परिणमित हो जाता है कि पंच परमेष्ठी का विचार करे, सिद्धों का विचार करे, तो सिद्धोहम कि मैं सिद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ओहो नित्य निरंजन निर्विकार हूँ, ज्ञान से भरा हूँ, सुख से भरा हूँ, ओहो हो महिमा अपरंपार है। ऐसा उसके अंदर में भाव होता है, तन्मय हो जाता है। अनंत का विचार करे सो हो ये अनंत ज्ञान बाहर नहीं दिख रहा, ये मेरे अंदर ही दिख रहा है। नमो सिद्धाणम, ये सिद्ध भगवान बाहर नहीं है, ये मुझे मेरा सिद्ध स्वरूप दिख रहा है। ऐसा जैन धर्म में
मंत्र कोई बाहरी सिद्धि के लिए नहीं। लौकिक में मंत्रों का उद्देश्य बहुत अलग अलग हो गया। और उद्देश्य क्या, पहले શું કહેવાય, નાના હતા ને તમે લોકો ગાંડિયા રાકેટ ફોડતા હતા ને, ગાંડિયા રાકેટ કહેવાય છે ને, એ બધા મંત્રો ગાંડિયા રાકેટની જેમ થઈ ગયા। રોકેટ જ કહેતો ને, અમારા ઓફિસમાં ચાલે છે। ગાંડિયા રાકેટ કોને કહેવાય? જે મૂક્યો તો ઠિકાણા વગરનો ગમે ત્યાં रॉकेट हो ना दिवाली में, हाँ दिवाली में रॉकेट छोड़ते। एक तो रॉकेट होता था जो सीधा सीधा ऊपर जाए, और मेरे मित्र ऑफिस में बात करते थे कि पहले हम लोग गांडिया रॉकेट बहुत आते थे। क्या होते थे वो, छोटे छोटे होते थे, कहीं पर भी चले जाए। तो जितने भी मंत्र हो गए ना, सब गांडिया रॉकेट हो गए, ठिकाने ही नहीं है कहाँ जा रहा है। किसी को पैसा चाहिए मंत्रों से, किसी को बच्चे चाहिए मंत्रों से, है किसी को व्यापार अच्छा चाहिए है, किसी को प्रमोशन चाहिए है, किसी को दूसरे का डिमोशन चाहिए है, किसी को किसी में वश करना है, वशीकरण मंत्र। अरे प्रभु, आत्मा के बस सही जाना, काला जादू। अच्छा कौन लोग पढ़ते हैं इनके चक्कर में ज्यादातर? आप देखो ये अखबार छापा में आती है ना जाहिरात, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है, प्रेम समस्याओं के स्पेशलिस्ट है। मतलब क्योंकि ये ऐसे लोगों को जब ये समझ में नहीं आते ना, तब वो ऐसे उल्टे पुल्टे सा और वही मूर्ख बनते हैं। जो जितना ज्यादा भावो उतना ज्यादा भरे। मतलब मैंने तो एक बार अखबार में देखा 15 से 20 ज्योतिषियों के एडवर्टाइज थे, और सब में एक ही बात लिखी थी, इसके एक्सपर्ट। मतलब गजब है। विचार करके देखो, व्यक्ति को रास्ता समझ में नहीं आता ना। इच्छाओं की पीड़ा सही नहीं जाती, टोडरमल जी साहब की भाषा में बात करें तो 3 अध्याय में जो लिखा है, क्या होता, इच्छाओं की पीड़ा सही नहीं जाती। धन की इच्छा हो, इतना पीड़ित, मैं निर्धन क्यों हूं, मैं निर्धन क्यों हूं, इतना ज्यादा पीड़ित करता है। प्रकट में कोई वृद्धि का साधन नहीं मिलता तो ऐसे साधनों से करवानी। प्रकट में इच्छा पूर्ति का साधन नहीं मिलता तो उल्टे पुल्टे साधनों में जाता। ऐसा हो रहा है। तो जो जितना ज्यादा इच्छाओं के त्रास से त्रसित है, वो व्यक्ति उतने ज्यादा उल्टे पुल्टे उपाय कर रहा है। सच बता रहा हूं, बड़े प्रैक्टिकल जीवन। मैं भी कहता हूं कि जैसे भाई, अब पहले मैं 16 साल की उम्र में कोई बात करूं और आज 36 साल की उम्र में बात कर रहा हूं, तो 20 साल का अनुभव तो मुझे भी पड़ा ना संसार का, बराबर। क्या स्पष्ट दिखाई देता है कि जिसके अंदर में समझदारी जितनी कम है, पागलपन उतना ज्यादा। कोई दम ना धन में दम है, ना भोग में दम है, किसी चीज में दम नहीं है। आपको उसको पाने की इच्छा परेशान करती है, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो नीति अनीति उचित अनुचित कोई भी साधन करके क्या करना चाहता है, उसे पूरा करना चाहता है। सीधी सी बात। और जो जितना सिंपल जीवन जी रहा है, जिसके अंदर में इतनी उठापटक नहीं चल रही, ठीक है, जीवन निर्वाह करना है, करता है, वो उतना सरलता के साथ में अपना जीवन जीता है। वो कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि वो राजमार्ग पे चल रहा है। समझ में है कि नहीं है? देखो तो क्या कहते हैं, तो वो बात यहाँ, ध्यान पोतेज परिणम तो ध्यान के फल में वो एकाग्र हो जाता है, तन्मय हो जाता है, उसे और कोई चिंता होती नहीं, और कोई विकार होता ही नहीं है। तब जाके ते ध्यानो करता हुए अनेत्य ध्यान भाव। अब देखो, जो भी अब ये मंत्र शास्त्र की निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था आ रही, जो अन्य हेतु से ध्यान कर रहा है उसका ध्यान कमजोर है, और ध्यान कमजोर है तो कभी वो काम उसका होगा नहीं। इसको ऐसे समझो कि भाई, अगर आप कोई अच्छा कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, जिसके फल से आपको क्या मिलने वाली है, बढ़िया जॉब मिलने वाली है। अब वो जॉब के बारे में विचार करें
एग्जाम के बारे में विचार ना करे तो पेपर ना लिखे, मैं बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा तब ये वाली गाड़ी का विचार करे, इसके साथ शादी करूंगा शादी का विचार करे, बराबर कहाँ घूमने जाऊंगा इसका विचार करे, बराबर मेरी प्रसिद्धि क्या होगी इसका विचार करे, एग्जाम ना लिखे तो क्या मिलेगा? तंबूरा करते रहना नारायण नारायण। समझ आया? किसको मिलेगा? कि जो ऐसी तन्मयता को प्राप्त हो गया और तन्मयता के कारण उसे वो डिग्री मिल गई, वो नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई तो नौकरी से जो फल मिलता है वो अपने आप मिल जाएगा। तू फल की बाहर चिंता करेगा, उसमें प्रयास में कमी रखेगा तो फल की तो बात आएगी नहीं। इसीलिए यहाँ पे दो बातें बोली कि साधक तन्मय हो जाता है, और जब तन्मय हो जाता है तब सर्व साध्य भावो अर्थात साधक ने साधवा योग्य अनुकूल होवाથી निमित्त मात्र थता साधक करता थया सिवाय कि साधक करता तो किसका हुआ? अपने ध्यान भाव का। वो अन्य का कर्ता बना क्या? बोले वो तो अपने ध्यान में लीन है, लेकिन उसके प्रताप से सहज ही क्या होता? अब ये मंत्र शास्त्र की बात आती है, ओरिजिनल मंत्र शास्त्र, ये डुप्लीकेट बाबाओं की बात नहीं। जो भी साधक अपने में ऐसा तल्लीन हुआ वो तो तन्मय हो गया, और उसकी पुण्य वर्गणाओं के प्रताप से सहज ही क्या होता? जैर स्वयमेव उतरी जाए। पहले ऐसे होते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक सर्वथा काल्पनिक बात है, लेकिन मंत्र कोई शब्दों में नहीं होता, मंत्र साधक में होता। आज YouTube में सब लोग मंत्र दे रहे हैं, साधना तो दे ही नहीं रहे। साधक इंपॉर्टेंट है, शब्द नहीं। साधक जो बोलेगा मंत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस एकाग्रता को प्राप्त हो गया है। बाकी तो निर्मल बाबा हैं सब जगह। देखो तो क्या होता है, ऐसी तन्मयता को प्राप्त हुआ कि सांप का जहर अपने आप उतर गया, और ये वर्षों तक हुआ है। भारत में ऐसा नहीं किया, वो नई बात है। मंत्रों के द्वारा सांपों के जहर को उतारने की वर्षों पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा जैन अजैन बौद्ध सब में। अरे विचार तो करो आप, कल्पना भी करके देखो, ये जंगल में है सब मुनिया, 400-500 मुनिया है, बराबर। सांप नहीं होते होंगे क्या वहाँ पे? अब अगर कोई सांप काटे इन शॉर्ट तो क्या फर्स्ट एड 108 को फोन लगाएंगे मुनियाज? सहज ही वो साधक बैठते थे और उन्हें कोई मंत्र शास्त्र की सिद्धि वाला होता था, वो अपने मंत्र में तन्मयता को प्राप्त होता था, निमित्त रूप में अपने आप जहर उतर जाता था। इसमें जोर किसका है? लोगों को लगता मंत्र का जोर। फिर से मैं बोल रहा हूं, मंत्र का जोर नहीं है, साधना का जोर। साधक कुछ भी बोले मंत्र हो जाएगा, और महामंत्र भी कमजोर अस्थिर भटके हुए चित्त के पास में आके कुछ काम नहीं कर पाता। इसका सीधा सीधा उदाहरण तो नमोकार मंत्र है ना। कहते महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। हम रोज 108 माला फेरते हैं, क्या होता है? हम कभी नमोकार मंत्र में टिके हो? माला और गुरियों में ही लगे रहते हो। 1, 1, 2, 3, 4 संख्या इंपॉर्टेंट कर दी। हम भी छोटे थे ना तो बड़ा डर लगता था, अधूरी माला छोड़ोगे तो पाप लगेगा। मतलब नमोकार मंत्र को ना जाने कैसे रमण भमण कर दिया सब। अब नमोकार मंत्र से काम नहीं होता तो बोले नहीं, नमोकार तो पुराना हो गया, भक्तांबा लेकर आते हैं।
भक्तांबर से काम नहीं होता। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रेम ब्लूम ब्रम ब्रूम ब्रज, जितना कठिन मंत्र उतना अब काम करेगा, अब काम करेगा। 500 mg की हो, 50 mg काम नहीं करी दवाई, अब 500 mg की करेगी। अरे प्रभु, अगर साधक के हाथ में है तो हर शब्द मंत्र है, धूल भी औषध है। और अगर आप एकाग्रता को नहीं पाए तो महामंत्र भी आपके पास में, क्योंकि शब्दों का जोर नहीं है। समझ में आया? साधक का जोर। जो साधु अगर जिनके प्रताप से जहर उतर भी जाता था तो उनका ध्यान जहर पे होता ही नहीं था। एक दृष्टांत। दूसरे नंबर पे कौन सा दृष्टांत दिया? स्त्रियो स्वयं विडंबना ने पामे छे, बीजो दृष्टांत। ये थोड़ुंक पेलो काला जादू टाइप नो दृष्टांत। किसी को वश करना हो तो ऐसे, बराबर ना, बहुत सारे आते हैं ना दुनिया भर, भगवान जाने ये क्या क्या करते हैं। लेकिन पहले के समय में जो इस रूप में होता था वो अपनी मंत्र में होता था, और उसके निमित्त से सहज स्त्रियों में क्या हो जाता था, वशीकरण होना, या ये होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अपन पढ़े नहीं, पढ़ने की जैसी वस्तु भी नहीं, लेकिन आचार्यों ने लिखा है तो उस समय का विज्ञान होगा, इतना अपन समझ सकते। सब बातें आज की वो सही हैं या पहले जो होती थी आज भी होती हैं, ऐसा नहीं माने। क्योंकि पहले करने वाले कौन थे, कैसे करते थे, अब कौन है, कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। पहले तो परंपराएं थी, यूनिवर्सिटीज थी, एक सिद्ध पुरुष से दूसरा सीखता था, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज कैरी ऑन हुई, और बीच में एकदम टूट गई। अब टूट गई तो उसके बाद जिसको जैसा मन में आया वैसा कर रहा है। इसलिए वो उस चीज का अपने को अभी भरोसा नहीं बैठ रहा है, बराबर ना। और भ्रमित होने की जरूरत भी नहीं है। अपने को कहाँ किसी को वश करना है, हमें तो आत्मवश होना है, बराबर। हम देखेंगे, देखो अरे तीसरे नंबर का दृष्टांत मानतुंग आचार्य वाला। कौन सा? बंधनों स्वयं टूटी जाए। भक्तामृत स्त्रोत 48 साले मानतुंग आचार्य तो अपने में आ गए। अपने में आने के बाद में जब उनका वो हुआ तो भक्ति का जोर आया। उन्होंने कहा कि अरे रे रे, ऐसे पाप के उदय में कर्म का विचार, क्या कहते हैं, राजा का विचार करके हम क्यों अपना समय बिगाड़ करें। हम तो राजाधिराज परम परमेश्वर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान का विचार करेंगे। उन्होंने आदिनाथ भगवान के विचार में अपने चित्त को लगाया। काव्य के ऊपर काव्य लिखते गए, काव्य के ऊपर काव्य लिखते गए, और बंधन अपने आप, बंधन तोड़ने के लिए अगर आपने, मैं तो भक्तांबर पढ़ के आप सुई का धागा तोड़ के बता दो तो बात, क्योंकि तुम भक्तांबर के लिए नहीं कर रहे, तुम धागा तोड़ने के लिए कर रहे हो। तो जिस भक्तांबर स्रोत से उनकी जंजीरें खुल गई, तुम सुई धागा वाला धागा नहीं तोड़ सकते ना। ना ये डुप्लीकेट होगा, वो नहीं भाई साहब, ये भी ओरिजिनल है, वो भी ओरिजिनल था, तुम ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं। तुम अगर उनके जैसे तल्लीनता को प्राप्त हो जाते तो 48 साले क्या 148 कर्म प्रकृतियों के बंधन खुल जाते। छोटा लक्ष्य बना रहा हूं। भक्तांबर के माध्यम से आदिनाथ प्रभु का विचार करके कर्म बंधन खुल जाते तो फिर ये 48 सालों की क्या बात। और कई बार मुझे थोड़ा खुरापाती विचार आता है कि राजा भोज को 48 नहीं डालने से 108 कर देते ताले, तो हमको थोड़ा लंबा भक्तांबर स्तोत्र मिलता। लोगों ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल्पना जैसी लगती है। 48 ताले थे तो मतलब ये कितना गजब सा लगता है कि जितने ताले उतने काव्य बनाते गए, बंधूंगा जाता एक और है, एक और बना देते, चलो अच्छा 2 और है, 2 और बना देते, 5 और है, 5 और बना देते। क्या वो भक्ति के आवेग में जब काव्य लिख रहे थे, अच्छा सब ताले टूट गए, काव्य बंद, कितना अजीब सा नहीं लगता। अब वो ताले थे इतना पता था, वो 48 थे, ये लोगों ने अपने मन से जोड़ा है। मुझे मतलब यहां तक भरोसा है,
अब वो लाइव तो अपने पास कुछ है नहीं है कि जिससे अपन बता सकें, लेकिन कितना बचकाना सा लगे कि आचार्य एक एक ताला देखते जाए, अच्छा 15 और बनाने, 15 बाकी हैं, चलो लिखो, अच्छा 5 और लिखो। और अगर ताले से ही वो काव्य लिखते तो भोज को 48 नहीं 108 कम से कम बनाने थे, थोड़ा लंबा काव्य मिलता, ज्यादा 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 हमें माल मिलता। फिर तो हमें भोज को थैंक यू बोलना चाहिए था। पूरे जगत में प्रसिद्ध भक्तांबर काव्य है, पता है आपको। कभी हिंदू में इंटरव्यू देने गया था ना, तो संस्कृत के प्रोफेसर थे, बोले कौन हो, क्या हो, JNS अभी बात है, अच्छा तो भक्तामर स्तोत्र तो पढ़ा होगा ना, इस वाले पद का अर्थ बताओ। प्रोफेसर चतुर्वेदी थे, हैं तो उनको ज्यादा माल मिलता, 48 की बजाय 108 मिलते तो ज्यादा बढ़िया होता। तो भोज ने गलती की है ना, 48 में नहीं बांधना था, 108 में करना था। और फिर तो हम उसी 108 कर्मों प्रकार के आश्रय को रोकने का महामार्ग बता देते। और अगर भूल से 148 में कर देता तो भक्तांबर स्त्रोत 148 कर्म की प्रकृतियां स्वाहा, एक भक्तांबर करो 148 प्रकृतियां नाश, जोड़ देते लोग, जोड़ने वाले। समझ में आया? सही है ना? अब क्या लगता है आपको? कितने तालों में कैद किया होगा? 48 ताले की बात ये काल्पनिक है, 100% काल्पनिक। और जब मुनियाज भागने की कोशिश कर रहे हो, आज भी लॉकअप में ऐसा होता है कि भाई नॉर्मल कोई व्यक्ति भागने की कोशिश ना करे तो उसे हथकड़ी में नहीं बांधा जाता। किसको हथकड़ी में बांधा जाता है? जो भागने की कोशिश करे। मुनियाज क्या भागने की कोशिश कर रहे होंगे कि जिन्हें 48 सालों में डालेंगे? अरे मुनियाज के लिए बोल दिया कि तुम यहीं रहोगे तो बैठे रहेंगे वो, राजा क्या को मानते हैं वो। ताला कड़ी भी मारी हो ना, कड़ी भी, तो भी जब तक राजा अनुमति ना दे वो बाहर नहीं जाएंगे। बोले हम बाहर जाके क्या करना है, हम तो यहीं बैठे हैं अच्छे से। और ऐसे मुनियाज को 48 सालों में बंद किया। काल्पनिक है, हाँ बंद किया होगा, ताला भी लगा दिया होगा लोक व्यवहार के लिए, कड़ी भी मार दी होगी। मानतुंगाचार्य तो अपने में थे और उनके प्रताप से वो ताला खुल गया, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अगर उनका ध्यान ताले पर होता तो ताला होता ही होता, ताला खुलता नहीं। लेकिन जिनकी अक्ल पे ताला लगा है ना, उन्हें भक्ति नहीं दिखती, ताला दिखता है। उन्हें कल के दिन अगर मानतुंगाचार्य मोक्ष भी चले जाते ना तो उतनी महिमा नहीं आती जितनी ताला खुलने की महिमा आ रही, क्योंकि मोक्ष जाने की गरज की नहीं, इनको तो फरार में रस है। पाप तो करते हैं, कभी ना कभी तो फंसेंगे, तो मास्टर की होनी चाहिए छूटने के लिए। नहीं, इसीलिए तो ये सब बंधन खुद ब खुद खुल जाते हैं। चलो विशेष चर्चा कल करें।